तो ये हनुमान जी द्वारा बताया गया सीक्रेट है। इसी तरह से इसका जाप यदि निरंतर किया जाए, उसकी जो विद्युत तरंगे हैं वो इस दोहे के साथ बिल्कुल मैच कर जाएंगी, मेल खा जाएगा, मिलान हो जाएगा। तो राधा रानी भी एकदम सजग हो जाएंगी कि ये कौन मुझे पुकार रहा है। राधा शब्द को जरा उल्टा कर दो, एक कोड है जिसको डिकोड करना है। रामनवमी पर वीडियो बनाने का भाव था, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि इतने वर्षों से अनेक भक्त श्री राधा रानी पर जिज्ञासा कर रहे हैं, तो रामनवमी पर तुम राधा रानी की बातें करो। अब जब श्री हनुमान जी महाराज का आदेश हो गया है तो उनका शिष्य इस आदेश के आगे नतमस्तक है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आज से लगभग 12-13 वर्षों से अनेक भक्तों की जिज्ञासा आती रही कि मैं राधा रानी पर कुछ कहूं, किंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी ने मुझे भगवान राम और भगवान कृष्ण पर आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाने के लिए बिठा रखा है। वे दिखाते हैं, मैं लिखता हूं। अब इस बीच राधा रानी पर मैंने एक आध्यात्मिक उपन्यास आरंभ किया। उसका एक अध्याय ही लिखा गया था कि हनुमान जी ने कहा इसे अभी रोक दो, अभी इसका समय नहीं आया है, ये बहुत गहरा उपन्यास होगा, इसलिए अभी इसे रोक दो। तो रोक दिया गया। अब आज राधा रानी की जो बात उनके आदेश पर कहने जा रहा हूँ वह बहुत रहस्यात्मक बात है। उन्होंने राधा शब्द का सीक्रेट मुझे बताया, रहस्य मुझे बताया कि ये है क्या। वास्तव में राधा शब्द की जो बात हनुमान जी ने बताई उसे शायद ही कोई जानता हो। जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत चुने हुए लोग। और जो जानते हैं इस बात को वो उसकी गहराई में गोता भी लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मातृशक्ति का प्रश्न रखना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विवश किया अपनी विनीत पुकार से कि मैं राधा रानी पर कुछ कहूँ, कुछ मार्गदर्शन करूँ। तो सबसे पहले उनके मन की बात सुनिए जो वे कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। प्रणाम गुरुजी, आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं जो हमें लगता था कि ये गलत तरीके से पेश हो रखे हैं। दुनियादारी उनको गलत तरीके से बोलती थी कि राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब आपकी वीडियो में मिले हैं। हनुमान जी स्त्रियाँ पूजा नहीं कर सकती, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल है, बस छोटा सा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना गुरुजी, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे जवाब दे दीजिए। राधा कौन है? क्योंकि मुझे तो सारे ही भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे। जब भी मैं भगवान को मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं, पति ऑफिस में, अकेली रहती हूँ गुरुजी। मेरा भाव भक्ति में इतना है कि रोती रहती हूँ, राधा रानी को याद कर कर के रोती रहती हूँ। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे गुरुओं की वीडियो देखी हैं तो ये होता है कि उसको माँ नहीं मानना, क्योंकि मेरा तो भाव माँ का ही है, मेरी माँ नहीं है बचपन से, तो मैंने उसको अपनी माँ ही माना है। कृष्ण को अपने पिता और हनुमान जी को भाई मानती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? क्या हनुमान जी को भाई मानती हूँ तो मैं राम सीता को ही नाम धारण करूँ? जैसे फ्री टाइम होता, काम करते करते मैं नाम जप भी करना चाहती हूँ, तो क्या राम राम नाम जप करूँ या फिर राधा में ही मस्त रहूँ? क्योंकि भाव राधा का है दिल में। राम नाम भी लेती हूँ तो भाव नहीं आता। मेरी सहेली है, वो ये कहती है कि राम नाम जप कर, भाव नहीं आता। भाव कृष्ण और राधा में ही आता है। हनुमान जी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी प्लीज़। गुरुजी प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के राधा के बारे में ज़रूर ज़रूर बताएं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मेरा मन बहुत विचलित हो रखा है, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
आप सभी ने इनके मन का भाव सुना। अब इन पर बात होगी बाद में। सबसे पहले मैं कहूँगा कि राधा रानी पर बात करने से पहले यदि हम बिहारी जी की बात ना करें तो फिर बात अधूरी होगी। आप कहेंगे बिहारी जी की तो बात होगी ही होगी, राधा रानी के साथ तो बिहारी जी हैं ही हैं। नहीं, मैं उन बिहारी जी की बात नहीं कर रहा जिनकी आप समझ रहे हैं। आप बिहारी जी अर्थात भगवान कृष्ण की बात समझ रहे होंगे। नहीं, मैं बिहारी जी बात कर रहा हूँ महाकवि बिहारी लाल, जिन्होंने सतसैया के दोहे लिखे। इन दोहों के विषय में अन्य कवियों ने जो कहा मैं वह बता दूं। सभी ने ये बात सुनी होगी। वे बिहारी जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सतसैया के दोहे जो नावक को तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये सुना होगा आपने। अब ये वही बिहारी जी हैं कि बिहारी सतसई जो इन्होंने लिखी उसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण कहते हैं किसी भी पुस्तक को आरंभ करने से पहले जो भक्तिकालीन कवि हुआ करते थे वे मंगलाचरण करते थे, यानी मंगलमय कामना, आरती, स्तुति, कुछ भी उसको मंगलाचरण कहते थे कि जिनका वे पूजन करते थे। तो मंगलाचरण में उन्होंने राधा रानी की स्तुति की है। और जो भी राधा रानी को मानते हैं, जिनके भी हृदय में राधा रानी वास करती है, यदि वे इस दोहे से अपने जीवन की शुरुआत नहीं करते या इस दोहे का स्मरण नहीं करते तो राधा रानी का पूजन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। और इसे भी बहुत कम लोग जानते होंगे इस दोहे को। बिहारी जी क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होई। कितनी गहरी सार्थक व्याख्या यहाँ पर जो राधा रानी की गई है, अद्भुत है, अद्भुत। इसमें ये बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण हैं उनकी जो खुशी है, उनकी जो हंसी है वो राधा रानी पर आश्रित है। इस बात को मैं आगे विस्तार से शास्त्रीय भाषा में समझाऊंगा। अभी तो सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य भाषा में। और कौन सी भाषा? जो बिहारी जी की है, जो देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्या कह रहे हैं बिहारी जी राधा जी की स्तुति करते हुए कि मेरी भव बाधा हरो। सबसे पहले तो वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, ये जो मेरी भव बाधा है, ये संसार की कितनी बाधाएं होती हैं, एक बाधा थोड़ी ना है। हज़ार जी के जंजाल हैं, हज़ार क्लेश हैं, हज़ार मुसीबतें हैं, हज़ार तो कह रहा हूँ मैं, लाखों करोड़ों। अब इनको दूर करें आप। मेरी भव बाधा हरो, इनका हरण करो। राधा नागर सोई, हे राधा रानी, नागर सोई, सोई माने जोकी, जोकी कैसी हैं? नागर हैं। नागर माने चतुर, सयानी। वे राधा रानी बहुत सयानी हैं, बहुत चतुर हैं। वे मेरे संसार की इन सभी बाधाओं को दूर करें। अब भैया रे कैसे दूर करें, ये भी बतला दो। तो बिहारी जी बता रहे हैं कि जा तन की झाई परय, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होई, वे जो श्याम हैं, श्याम बड़े गहरा शब्द समझिएगा, काले रंग वाले कृष्ण, वे जो कृष्ण हैं, हरित दुति होई, उनकी जो चमक है वो हरी हो जाती है। ये बहुत अलंकारिक दोहा है, लेकिन मैं इसके अलंकारों की चर्चा नहीं कर रहा, सामान्य अर्थ बता रहा हूँ कि बिहारी जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, मानकर चलो वो उदास बैठे हैं, तो श्याम हरित दुति होई, वो जो श्याम हैं वो इनकी जा तन की झाई पर है, इनकी परछाई पड़ते ही, राधा रानी की परछाई पड़ जाए उन पर, बस उनका पूरा अस्तित्व ही हरिया जाता है। अर्थात खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। श्याम हरित दुति हुई, उनकी जो चमक है, चेहरे पर एक चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है, प्रसन्नता छा जाती है कि वे भगवान कृष्ण जो कि उदास बैठे हों, आपकी परछाई मात्र पड़ने से ही वे परम आनंदित हो जाते हैं। तो हमारा तो न जाने कितना कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई।
तो ये जो दोहा है, ये दोहा अगर इसका निरंतर जाप किया जाए, इस दोहे का, तो जो राधा रानी है ना वो रिझेंगी ही रिझेंगी, निश्चित रूप से रिझेंगी। क्योंकि बिहारी जी जो हैं कोई साधारण कवि नहीं है, साधारण कवि नहीं है। अब भक्त राधे 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 कहते रहते हैं, ठीक है कह रहे हैं, मुख सुख में सरल लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने राधा रानी को बहुत गहराई से अनुभव किया, बिहारी जी, उनका यदि ये दोहे का ही जाप किया जाए, वैसे हनुमान चालीसा का भक्त करते हैं ना जाप, पूरी चालीसा का, इसी तरह से इसका जाप यदि निरंतर किया जाए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई, तो राधा रानी का निरंतर जब हम ये जाप करेंगे ये वाला, तो क्या होगा, जो बिहारी जी ने जो लिखा, जिस समय जिस भाव से लिखा, उस समय का लिखा हुआ भाव, उसकी जो विद्युत तरंगे हैं वो इस दोहे के साथ बिल्कुल मैच कर जाएंगी, मेल खा जाएगा, मिलान हो जाएगा। तो राधा रानी भी एकदम सजग हो जाएंगी कि ये कौन मुझे पुकार रहा है, ये तो बिहारी की शब्दावली है, तो बिहारी के इन शब्दों में मुझे कौन पुकार रहा है। इन शब्दों में, इस दोहे में इतनी शक्ति है जिसके लिए अन्य कवियों ने भी कहा, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो सबसे पहले तो पहला सीक्रेट तो ये जान लीजिए कि राधा रानी को यदि भजना है, उनकी यदि आराधना करनी है, उनका यदि पूजन करना है, तो इस दोहे को कंठस्थ कर लीजिए, हृदयंगम कर लीजिए और ध्यान लगाकर राधा रानी जी का इस दोहे का जाप किया कीजिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अब कुछ बातें जो सामान्य जानकारी की हैं वे राधा रानी के विषय में मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद, इन बातों को बताने के बाद, फिर ये जो अभी मन का भाव उठा था, इनका जो प्रश्न था, उस पर भी कुछ चर्चा होगी। तो ये जो चर्चा है, ये जो प्रसंग है, ये जो सत्संग है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, थोड़ा लंबा, और लंबा और गहरा दोनों एक साथ। तो जिसे डटना हो, टिकना हो, जिसे झूमना हो, वो थोड़ी देर डटा रहे और अन्य सभी गतिविधियों से हटकर, क्योंकि अगर बीच बीच में आप डिस्टर्बेंस के कारण उठते जाएंगे, हटते जाएंगे, तो रस की धार टूट जाएगी, वो जो तारतम्य है, वो जो धारा बंधेगी वो टूट जाएगी। तो वो रस की धार बनी रहे, इसलिए टिक कर बैठे रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे की बात राधा रानी के विषय में सामान्य जानकारी से जुड़ी हुई, उसे आरंभ करते हैं। भक्त राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा मानते हैं, उनकी सर्वोपरि संगिनी, उनकी शाश्वत आत्मशक्ति और मूल प्रकृति हैं वे। राधा रानी सर्वोपरि आह्लादनी शक्ति हैं, अर्थात आह्लादिनी शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति हैं, जो साक्षात श्रीमती राधा रानी हैं। यह आनंद देने वाली शक्ति हैं, जिसके द्वारा कृष्ण स्वयं भी आनंदित होते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। राधा रानी इस शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो कृष्ण को प्रेममयी आनंद देती हैं। आह्लादनी शक्ति का स्वरूप और उसका सार सच्चिदानंद भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी अर्थात आह्लादिनी। संधिनी शक्ति के विषय में कुछ बातें। यह शक्ति अस्तित्व का आधार है। यह वह दिव्य ऊर्जा है जिसके द्वारा भगवान स्वयं को और अन्य सभी जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। वृंदावन, बैकुंठ जैसे धाम और भगवान के नित्य पार्षद संधिनी शक्ति के ही प्रकट रूप हैं। वैष्णव दर्शन में बलराम जी को संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्रा देवता के रूप में माना जाता है, जो समस्त अस्तित्व के मूल हैं। यह शक्ति भौतिक जगत के अस्तित्व को भी बनाए रखती है, जिसमें भगवान की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा होता है। संवित संस्कृत भाषा का शब्द है, इससे ही समझ शब्द बना है। इसके अन्य अर्थ हैं चेतना, दिव्य ज्ञान, बोध या समझ। यह भगवान की वह शक्ति है जो सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। अब सच्चा ज्ञान क्या होता है?
सच्चा ज्ञान होता है कि जिसमें मनुष्य अर्थात जीवात्मा यह जानता है कि उसे परमात्मा को पाना है, परमात्मा तक की यात्रा करनी है, वही सच्चा ज्ञान है। संवित के मुख्य समानार्थी शब्द ज्ञान, चेतना, सर्वोच्च ज्ञान, बोध, समझ हैं। अनुभव, आभास, सहमति, स्वीकृति, अंगीकार इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि यानी सोचने की क्षमता, यही क्षमता जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है और यही शक्ति संवित शक्ति है। अब इनमें से आह्लादनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, जो आनंदमयी है, जिसे आह्लादनी भी कहा जाता है। आह्लादनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण स्वयं राधा के अधीन हैं। वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं। प्रेम, करुणा और भक्ति की सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं। राधा कृष्ण दो अलग अलग रूपों में नहीं देखा जाता, एक ही तत्व के दो रूपों में उनकी मान्यता है। राधा रानी के विषय में कुछ मुख्य बातें जो आप सभी जानते हैं, फिर भी उन पर कुछ सामान्य चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। दिव्य स्वरूप, राधा रानी केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा का होना अनिवार्य है। राधा रानी का जन्म बरसाना रावल गांव में हुआ था और वे अयोनिजा मानी जाती हैं। उन्हें राधिका, किशोरी जी, श्री जी, लाडली, रासेश्वरी और स्वामिनी जैसे नामों से पुकारा जाता है। उन्हें गोलोक और वृंदावन अर्थात ब्रिज की रानी माना जाता है। राधा रानी को कृपा शक्ति कहा जाता है, जिनका आश्रय लेकर ही जीव कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। वीडियो के आरंभ में जो मन के भाव सुने थे, जिसमें राधा रानी से संबंधित बातें उसने पूछी थीं, अब उनकी चर्चा होगी। तो उसका कहना है कि मेरा मन राधा कृष्ण में रमता था, लेकिन जब से आपके आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया है, तब से हनुमान जी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ है कि हनुमान जी बहुत अच्छे लगने लगे हैं, तो इसका मतलब राधा रानी की कृपा हो रही है तुम पर। अब आगे ये कह रही है कि पहले राधा कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया था, पर हनुमान जी तो राम नाम से प्रसन्न होते हैं। राम नाम का जाप करूं या राधा का नाम जाप करूं, किसका नाम जाप करूं? और इसकी सहेली ने भी इससे कहा है कि तू राम नाम जपा कर, राधा का नाम मत जपा कर, राम का नाम जपा कर, राम में सब समाया है। इसकी सहेली जो इससे कह रही है, और मैं भी जो कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि राम का नाम, राम में सब समाया। लेकिन इसके बाद भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर तुम्हारा मन राधा में रमा हुआ है, राधा कृष्ण में रमा हुआ है, तो तुम उन्हीं का जाप करो। उसका कारण है कि तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, वह अपने प्रभु की मूरत उसी रूप में देखता है। अब तुम्हें राम जो है वो राधा के रूप में दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर बात है। तुम्हारा मन जहाँ रमता है, देखो मन जहाँ रमे वहाँ राम, सीधी सी बात जान लो। तो तुम्हारा मन राधा रानी में रम रहा है, तो समझ लो वही राम है। तुमने पूछा है कि हनुमान जी तो राम के नाम से प्रसन्न होते हैं और मैं तो राधा नाम में अपनी आस्था रखती हूँ, तो बात कैसे बनेगी? ये तुमसे किसने कह दिया? किसने कह दिया कि हनुमान केवल राम के नाम के जाप से ही प्रसन्न होते हैं? मानता हूँ कि ऐसा लगता है, सर्वत्र ऐसा दिखलाई देता है, और ऐसा संतों और मुनिजनों के द्वारा भी कहा गया, शास्त्रों के द्वारा भी कहा गया। तो एक हनुमान जी पर एक मुहर लगा दी गई, कि स्टैंप लगा दी गई कि राम के अलावा तो ये इनको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हनुमान प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में है, सबके साथ हैं। और जो राम हैं वे तो कण कण व्यापी राम है। तो किसी भी रूप में, किसी भी रूप में तुम राम का नाम ले लो, क्योंकि सभी नाम राम के ही हैं। राधा रानी का नाम भी राम का ही नाम है, तो तुम उनका नाम किसी रूप में ले लो, हनुमान जी को राम की सुगंध आ ही जाएगी। राम कोई रिजिड नहीं है,
राम कोई रूढ़िवादी कट्टर नहीं है कि वहीं अटक जाएंगे कि राम का नाम लोगे तो ही हम प्रसन्न होंगे या तो ही हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा होंगे ही नहीं। ऐसी बात ये सिर्फ हम साधारण और संकीर्ण मनुष्य करते हैं, छोटे चित्त वाले करते हैं ऐसी बातें, और जिनके पास चित्त होता है वो करते हैं ऐसी बात। हनुमान जी के पास तो कोई चित्त ही नहीं है। और मीराबाई कहती है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। और चित्त कहाँ से धरेंगे? चित्त तो उनके पास है ही नहीं, धरेंगे कहाँ से? ये चित्त तो हम जीवात्माओं के पास में ही है, परमात्मा के पास कोई चित्त नहीं है। तो निश्चिंत रहो, इस बात से पूर्णतः आश्वस्त रहो। तुम राधा रानी का भी नाम जपोगी ना तो हनुमान जी उसी पर नाचने लगेंगे, उसी पर मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि अनेक बार इस बात को हम बता चुके हैं, अनेक बार, और आज फिर बता रहे हैं कि सारा खेल भाव जगत का है। न राधा रानी का खेल है, न राम जी का खेल है, न कृष्ण भगवान का खेल है, किसी का खेल नहीं है। सारा खेल सिर्फ भाव जगत का है। और तुम्हारा भाव राधा रानी के प्रति माँ का है, तो इसका क्या कहना। माँ का भाव होने पर हम शिशुवत हो जाते हैं, बिल्कुल शिशुवत। और जैसे ही तुमने राधा रानी को माँ कहा तो तुम उनकी गोद की एक बच्ची हो गई, और माँ अपनी बच्ची को अपनी गोद में ही रखती है। तो तुम्हारा भाव ऐसा है। कृष्ण को तुम पिता मानती हो, वे तो हैं ही सबके पिता, सबकी रक्षा करते हैं। पिता का अर्थ क्या होता है? पिता का अर्थ होता है जो सबकी रक्षा करे, सबकी पालना करे, सबका पालन करे, पाले पोसे, उसको पिता कहते हैं। और कृष्ण तो है ही पिता। और हनुमान जी को तुम अपना भाई मानती हो। तुम रक्षक काहू को डरना। अनेक ऐसी भक्त हैं जो हनुमान जी को राखी बांधती हैं, उनको अपना भाई मानती हैं, और हनुमान जी उनकी रक्षा भी करते हैं। क्योंकि जिस भाव से हम भजेंगे उसी का प्रतिफलन हमें प्राप्त होगा, जिस भाव से हम भजेंगे। क्योंकि उसी भाव को प्रभु स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि उसमें हृदय की आत्मीयता जुड़ी होती है। ये व्यर्थ की बातें जीवन की जितनी छोड़ सको छोड़ दो, जितना डरना छोड़ सको कि हमने तो राम का नाम नहीं लिया, हमने तो किसी और का नाम ले दिया, और इधर हम हनुमान जी को चाहते हैं या हम भगवान कृष्ण को चाहते हैं तो हमने माँ दुर्गा की पूजा करनी शुरू कर दी। अनेक भक्त इस बात से बड़े भ्रमित हैं, बहुत भ्रमित हैं, और उनके भीतर का भ्रम उनको तपस्या और साधना करने ही नहीं दे रहा। वे कहते हैं हमारा मन बदलता रहता है, कभी हम हनुमान की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण की करते हैं, कभी राम की करते हैं, कभी माँ दुर्गा की करते हैं, कभी काली की करते हैं, कभी राधा रानी की करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हम क्या करें? कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कहीं हम भ्रमित तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सभी की आराधना कर रहे हैं और कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं हो रहा? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये सारे शेड्स हैं। ऐसे समझो उदाहरण के द्वारा, जैसे भगवान सूर्य सुबह सुबह भोर के समय एकदम कैसा उनका स्वरूप होता है, और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है उनका रूप बदलता रहता है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो वायुमंडल को अपने रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से आलोकित करती रहती हैं। फिर संध्या होती है, तो ये शेड्स बदल रहे हैं। शक्ति एक ही है, वो शक्ति विभिन्न रूपों में भासित होकर हमें आकर्षित करती है। और वो जो आकर्षण है उसका, वो आकर्षण हमने किसी नाम और रूप में बांध दिया है। कृष्ण का नाम है, कृष्ण का रूप है, शिव का नाम है, शिव का रूप है, इत्यादि विभिन्न नाम रूपों के अंदर वो बंधी हुई है। शास्त्र कहते हैं एको अहम विप्रा बहुधा वदंती, कि मैं तो एक ही हूँ, केवल एक हूँ मैं, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। लेकिन जो भक्तगण हैं वो मुझे अलग अलग रूपों में भजते और कहते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, जो ब्राह्मण हैं, जो जानने वाले हैं, जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो प्यासे हैं, वे मुझे विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु वस्तुतः मैं एक ही हूँ। तो इसलिए इन सारे भीतर के भ्रमों को त्याग दो। ये जो भटकाने वाले जितने भी कथन हैं इनको छोड़ दो, और तुम जिसमें तुम्हारा मन रम रहा है उसमें रमी रहो। और यदि मन रमता रमता कहीं और चला जाए तो उसमें रमती रहो, क्योंकि सारे नाम जाकर राम में ही समाते हैं। रमने का मतलब ही राम है।
तो तुम इस रमने में डूबी रहो, आनंदित रहो, और तुम देखोगे यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे भीतर का ये जो भ्रम है, जो संशय का कांटा गड़ा हुआ है, ये सब निकल जाएगा और भीतर केवल आनंद ही आनंद होगा, आह्लाद ही आह्लाद होगा। अब जो मैंने आरंभ में कहा था कि राधा का सीक्रेट बताना है, ये सीक्रेट अब शुरू होता है। वास्तव में यदि हम एक क्षण को ये मान लें कि जो राधा है वह कोई नहीं है, केवल एक ऐसी अदृश्य शक्ति का कोड है कि जिसे एक रूपाकार दे दिया गया, तो ये हनुमान जी द्वारा बताया गया सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? राधा शब्द को जरा उल्टा कर दो, करो जरा। ये बड़ा एक कोड है जिसको डिकोड करना है। जैसे ही राधा शब्द को उल्टा करोगे तो हो जाएगा धारा। तो राधा वास्तव में एक धारा है, जीवात्मा की वह धारा जो परमात्मा तक जाती है। ये गहरी धारा है। राधा को देखो और धारा को देखो, तो हमारे भीतर हमें उस धारा को पैदा करना है। वो धारा ही राधा है, वह धारा जो परमात्मा की ओर निरंतर अपनी यात्रा कर रही है, और वह अलग अलग आयामों से, अलग अलग कोणों से अपनी यात्रा करती है। तो उस धारा को नहीं टूटने देना। नदी की धारा होती है ना, वो धारा कहीं टूटती नहीं, और टूटती नहीं इसीलिए वो सागर में समाती है। यदि धारा टूट जाए नदी की तो भूमि ही उसे पी जाएगी, वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो राधा है, ये जो एक ऐसी आह्लादनी शक्ति है जो आकर्षित होकर कृष्ण की तरफ बहती जा रही है। क्योंकि कृष्ण को यदि पाना है तो इसी धारा से होकर पाया जा सकता है। इस कौन सी धारा? भाव की धारा, भक्ति की धारा। तो वास्तव में ये एक धारा है, और इस धारा को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी हमारी यात्रा तारतम्यता के साथ होगी, टूट टूट कर टुकड़े टुकड़ों में नहीं होगी। जैसे पानी देखा ना, कई बार नल में आता है, झटके दे दे के, धक्के दे दे के। पाइप में देखा होगा, कभी आया कभी नहीं आया। तो जब तक धार बंध के पानी नहीं आता, धार बंधना माने धारा, धार की धारा, समझ रहे हैं ना, धार बंधना। तो वो जो धार है, ये राधा का जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, यही है कि हमारे भीतर, हम सब के भीतर वो जो धारा बह रही है, वो धारा विभिन्न प्रकार के पत्थरों से आकर रोक दी जाती है। जैसे संशय का पत्थर डाल दिया कि तुम इसको भजो, इसको ना भजो, उसको भजो, बस किसे भजो ना भजो के चक्कर में ही सब काम खराब हो जाता है, सब काम खराब। तो ये जो भीतर की धारा है जिसका नाम राधा है, वो राधा ही धारा है। उस धारा के प्रवाह को वेगवान रखना है, और जब वो धारा वेगवती होकर बहेगी तो वही राधा बनकर नृत्य करेगी और वही कृष्णमय हो जाएगी। तब राधा कृष्ण एक रूप हो जाएंगे जब उस धारा की धार को आप बांध देंगे। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आखिरी जो सीक्रेट हनुमान जी के द्वारा बताया गया है, बहुत गहरा सीक्रेट है। 10-10 बार, 20-20 बार समझिएगा, 1000 बार समझिएगा, और समझने से भी ज़्यादा अच्छा भावांगम कीजिएगा, हृदयंगम कीजिएगा। जब ये हृदय में समा जाएगा तो वो धारा, जैसे कि गोमुख से गंगा बह रही है, गंगा की धारा, इस तरह से ये ध्यान की, भक्ति की ये धारा जीवात्मा के भीतर बहने लगेगी, और वह गा उठेगी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित तुति होई।